हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। अभी हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं SN2 रिएक्शन। SN1 हो चुकी है, अभी हमें SN2 रिएक्शन पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर। देखो, SN1 की तरह SN2 में सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट पर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा। ठीक, अटैकिंग रिएजेंट एक न्यूक्लियोफाइल होगा, जो कि न्यूक्लियोफाइल मतलब वो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करना चाहेगा। ठीक, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा। जो रेट होता है SN2 में, उस सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। SN1 में केवल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता था, पर SN2 में दोनों के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो, अगर आप न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को डबल कर दिए और सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो रेट कितने टाइम्स बढ़ जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी, राइट। अगर सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को डबल करें और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को हाफ कर दें तो हमें रेट क्या हो जाएगी? सेम रह जाएगी। ये बात ध्यान रखना, राइट। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हमारे जो SN2 है उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या खास बात है। तो प्राइमरी सबस्ट्रेट है वो बेस्ट है, किसके लिए? SN2 के लिए। ठीक, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इसके लिए बेस्ट है SN2 के लिए, राइट। अब देखो, स्टेरिक हिंड्रेंस नॉट गुड फॉर SN2, जबकि SN1 के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस गुड था। ठीक, ट्रांजिशन स्टेट इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है और ना ही कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। ठीक, प्रोडक्ट का इन्वर्जन होता है। ठीक, प्रोडक्ट का इन्वर्जन होता है जिसे वाल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं, राइट। अब देखो आगे, देखो कैसे होता है। ये आपका CH3Br है, प्राइमरी है, और OH अटैक किया, CH3OH, OH एक न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस, और Br माइनस हट गया। ठीक, देखो होता कैसे है। पहले OH देखो यहाँ पे जाके लगेगा, फिर ये जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है जो कि एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। एक्जोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से कुछ एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी क्या करेगी? इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगी, C और Br के बॉन्ड को ब्रेक करेगी। ठीक, जो कि एक एंडोथर्मिक बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। ठीक, और इन्वर्जन हो जाता है, OH इधर जाके लग जाता है, ये पूरा पलट के इधर से आ जाता है। ठीक, देखो यहाँ पर लग गया आके पलट के। ठीक, अटैकिंग अटैचमेंट ऑफ OH इज स्लाइटली एर्लियर देन Br माइनस। ठीक, ट्रांजिशन स्टेट जो होता है अनस्टेबल होता है और पेंटावेलेंट कार्बन हो जाता है इस केस में, राइट। अब देखें आगे, आगे एक एक बात देखो, जैसे HOMU हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और LUMO मतलब लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो, अगर ओवरलैपिंग होगी HOMO में और LUMO में तो वो कैसा होगा? एक्जोथर्मिक होगा, हीट निकलेगी। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूक्लियोफाइल के ये HOMU होंगे और जो कार्बोकैटायन होगा कार्बन होगा वो LUMO होगा। ठीक, लोवेस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इनके बीच में अगर बॉन्ड बनेगा तो वो एक्सोथर्मिक होगा। ये छोटा सा कंसेप्ट है। अब देखो आगे इन्वर्जन की बात। देखो, ये मान लो Br यहाँ लगा है, ये डैश पोजीशन पे लगा है। डैश का मतलब है बिलो द प्लेन। मान लो ये जिस स्क्रीन से आप पढ़ रहे हैं उसके बिलो द प्लेन होगा ये, और ये अबो द प्लेन होगा, और ये प्लेन में होगा। ठीक, तो होता क्या है, देखो ये जो है, ये
जो वेज पोर्शन है, वेज पोर्शन पे जाके ओ एच लगेगा, वेज पोर्शन पे जाके ओ एच लगेगा, और ये जो आपका R2 है वो आ जाएगा डैश पोजीशन पे, पीछे की तरफ चला जाएगा, राइट। ये बात यहाँ पर है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, रिंग एक्सपेंशन के बारे में बात की गई है। देखो, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साथ साथ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साथ साथ होती है। देखो, sp3 है, ठीक, ए बी एस पी थ्री है, ए बी एस पी थ्री है, ए बी एस पी थ्री है, पर देखो इसमें इसमें जो है स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ 120 का बन रहा है, तो एंगल बढ़ाना चाहता है, हर कोई एंगल बढ़ाना चाहता है ताकि स्ट्रेन कम हो, राइट। अगर ऐसा कोई चांस मिला कि वो अपने एंगल को बढ़ा सके तो रिंग एक्सपेंशन होगा। जैसे देखो, यहाँ पे 60-60 था, इसके बीच में 60 डिग्री बन रहा था, अब क्या है कि ऐसा कुछ बना कि ये बनने का चांसेस है, यहाँ पर कितना बन रहा है, 90 का, तो ये इस तरह से 4 कार्बन का रिंग बना लिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ऐसा कुछ चांसेस था 6 कार्बन की रिंग बनाने के, तो रिंग बना लिया, रिंग बना लिया, ठीक, बात समझ में आई। अब देखो आगे देखते हैं। देखो, रिंग एक्सपेंशन जो है 6 कार्बन में तब में बहुत स्टेबल होता है, ठीक। अब देखो, ये 2 बातें ध्यान में रखना, एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH। जो एक्वस KOH है ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। न्यूक्लियोफाइल को हल्का फुल्का होना चाहिए, क्योंकि एक जगह से जाके दूसरी जगह पे अटैक करना होता है। और अल्कोहलिक KOH मतलब ये एक बेस है जो कि भारी भरकम होता है। क्यों भारी भरकम होता है, अभी आगे देखो। एक्वस KOH में जो OH लगा है, एक्वस में जो H2O लगा है उसका मॉलिक्यूलर वेट 18 है, जबकि अल्कोहलिक कर दिया जाए तो वो हो जाता है 46। 46 होने की वजह से इसका वेट बहुत ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये एज ए न्यूक्लियोफाइल तो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी होती है उसे अटैक करना होता है, तो उसे हल्का फुल्का होना ज़रूरी है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे और तमाम टॉपिक वाइज वीडियो पाने के लिए। ओके, थैंक यू गाइज।